वेलकम टू शिक्षा ग्रुप .net में आपका स्वागत है। मैं रोहित पटेल आपको आज फिर से क्लास प्रॉपर्टी के लेके आया हूँ। इसमें कुछ नए क्वेश्चन आपको ऐड करेंगे जो एग्ज़ाम में हरदम पूछे जाते हैं और इसमें कुछ बेहतरीन टिप्स और ट्रिक दोनों और कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित हूँ और देखेंगे आज के क्वेश्चन कैसे हैं। तो आज दो हमने क्लास ले रखा है, आपको सिक्के के बारे में हमने आपको पासे के बारे में बता रखा है। आज हम ताश के पत्तों के बारे में जानेंगे। तो ताश के पत्ते आप सब जानते होंगे, ताश वगैरह जो आपको खेला जाता है वही ताश के पत्ते हैं, ठीक है। उसी बारे में आज चर्चा करेंगे, उसी में प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, आज ज़्यादा कुछ नहीं तो पत्ते तो जानी जाएंगे। आज देखिए ताश के पत्ते, किसके? ताश के पत्ते के बारे में जानना है। तो ताश के जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? कार्ड इन्हें बोलते हैं, नहीं इन्हें कार्ड भी बोलते हैं। तो ताश के पत्ते जो होते हैं वो आपके 52 होते हैं। अब 52 में दो कलर आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि एक लाल होते हैं, एक काले होते हैं, या काले, ठीक ना, या काला लिखते हैं। अब इनमें भी बढ़ जाता है कि लाल दो प्रकार के हो जाते हैं और काले भी दो प्रकार के हो जाते हैं। आपको पता होगा कि ईंट होता है और क्या होता है? पान होता है, ठीक, आप सब जानते होंगे, ठीक है। फिर एक के बाद चिड़ी होता है, ठीक है, और हुक्म होता है, हुक्म। ये ताश के पत्ते होते हैं। देखिए 52 है तो आधे आधे हो जाएंगे, 26 दूना 52 होता है, 26 26 हो गए, मतलब 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। इस तरह से हम जान सकते हैं। अगर इनको बांटे तो ये 13 बचते हैं और ये भी 13 हो जाएंगे और ये भी 13 हो जाएंगे और ये भी 13, मतलब कि सभी पत्ते जो होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं, 13 13 13, ठीक है। ठीक बात समझ, ये भी 13 होंगे, ये भी 13 होंगे, ये भी 13 होंगे, ये भी 13 होंगे। अब देखिएगा तो इसमें एक इक्का होता है, ठीक ना, एक किंग होता है, इक्का होता है, एक किंग होता है, एक क्यून होती है। अभी हिंदी बता दें, एक गुलाम होता है, ठीक, जे, इस तरह से। तो ये चार पत्ते जो होते हैं चित्रदार होते हैं। आपको पता होगा इक्का सबसे बड़ा होता है, फिर बादशाह होता है, फिर रानी होती है, क्यून जिसे बोलते हैं, फिर गुलाम होता है। फिर इसके बाद 10 9 2 10 9 7 8 ये नंबरिंग होते हैं पत्ते। मतलब 13 में 4 गए, कितने बचे? 13 में 4 चले गए तो कितने? 8 9 4 13। अब 9 बचे हैं आपके, 9 बचे। अब इस 9 में देखें तो 1 2 3 4, 9 घटा दीजिए तो कितने बचे? अरे 4 घटा दीजिए 9 में तो 4 घटा दीजिए 13 में तो कितने? 9 बचे। अब 9 की नंबरिंग होगी, ये चालू होगा 10 से, 10 9 8 7 6, ठीक, 5 4 3 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर तक होती हैं पत्ते, ठीक है। ये इसी प्रकार सब में इक्का इक्का, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ईंट का इक्का बोलेंगे, इसे पान का इक्का बोलेंगे, इसे चिड़ी का इक्का, इसका हुक्म का इक्का। अब ये बादशाह भी चारों में होगा। तो ठीक बात समझ रहे हैं ना। तो हम बात करें तो अगर हम चित्रदार देखें तो 4 इसके पास होंगे, 4 इसके पास होंगे, 4 इसके पास होंगे और 4 इसके पास होंगे। तो मतलब चित्र अगर देखें ताश के पत्तों में चित्रदार पत्ते कितने होते हैं तो कहेंगे 4 चौको 16 पत्ते होते हैं, ठीक। और हम बात करेंगे आपकी नंबरिंग कितनी होती? 9 9 सबके पास बचेंगे। फिर 9 चौको 36 पत्ते ऐसे होंगे कि जो नंबरिंग होगी सबके पास बराबर बराबर। तो अब बात करें कि इक्का कितने होंगे तो हम कहें 4 होंगे, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। ऐसे बादशाह सबके पास होगा, क्यून भी होगी, गुलाम भी होगा सबके साथ। तो अब बात जान गए कि 52 पत्ते होते हैं, 52 में से 26 लाल 26 काले, फिर इसके बाद 13 13 बढ़ जाते हैं सब में। तो चिड़ी हुकुम काला काला होता है और ईंट और पान लाल होता है, ये सब जानते हैं, ठीक है। ये बात जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से आप ये बात जान रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब क्वेश्चन देखेंगे, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन जानेंगे। जैसे आपको कहा जाए कि 52 कार्डों में एक कार्ड निकाला जाता है, इस संभावना में या तो वो बादशाह हो या तो काला पत्ता हो। ठीक, या तो बादशाह हो या तो काला पत्ता हो, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, लिख रखा है 52 कार्डों में एक पैकेट 52 कार्डों के एक पैकेट से एक कार्ड निकाला जाता है, इस संभावना में या तो काला पत्ता या तो बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा दोनों की बात कर रहा है कि संभावना में काला पत्ता या बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब देखिएगा, तो काला पत्ता निकालना है। अब 52 कार्डों में निकालना है या चुनना है, बात है बराबर। तो अब जब निकालना और चुनना होगा तो हम क्या करेंगे, एनसीआर का उपयोग करेंगे। मतलब इसमें संचय का निर्माण हो रहा है। ठीक, निकालना है, बड़ी सी एक समूह है, 52 पत्तों का समूह है, उससे एक पत्ते को चुनना है, तो वो क्या है, एनसीआर का प्रयोग होगा। और एनसीआर बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर, ये होता है। ठीक ना, बात जान गए। अब देखिएगा, इसमें कहा गया है कि 52 के पत्तों में एक पत्ता निकाला जाता है, मतलब 52 पत्तों में एक पत्ता निकाला जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, P बराबर लिखिए, ये हो गई संपूर्ण घटनाएं, 52 पत्तों में एक पत्ता। अब लेकिन घटनाएं किस में बनानी है, तो हम कहें काला पत्ता होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो काला पत्ता कितने होते हैं, 26 होते हैं। अभी हमने बताया 26 लाल 26 काले, तो कितना हो जाएगा 26C1। अब ये हो गया हमारा काला पत्ता। अब या लगा है तो या लगाने के लिए प्लस लगा दीजिए। अब कहा है कि बादशाह होने की प्रायिकता, अब बादशाह कितने होंगे सब, तो 4 होंगे। अब 4C1। अभी बात करें तो यहाँ पर भी बादशाह उपस्थित होगा तो डबल बादशाह निकल आएंगे, लेकिन एक बादशाह निकालना है तो आप यहाँ के बादशाहों को माइनस कर दीजिए, तो -2C1। ठीक, इस तरह से बात समझ गए होंगे। तो हम बात करें, अगर इसको 26C1 को हल करें, एक सपोज दैट, तो देखिए 26/1 क्या आ जाएगा, 25। अब अगर हम 26 को फैक्टोरियल में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 26 इंटू क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 25। अब ये 25 फैक्टोरियल कट जाएगा, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, तो आंसर कितना आएगा, 26 आएगा। तो हम लिख देते हैं 26 प्लस ऐसे 4 आ जाएगा -2/52। ठीक, इस प्रकार। अब बात समझ गए होंगे हमारी इस तरह से। तो अब देखेंगे, अगर इसमें से 2 घटा दें, 2 बचेगा, 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 बटा कितना आ जाएगा, 52। अब इसको काटनेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे 14। ठीक, 14 दूनी 28 हम बात करें। और नीचे भी बचेगा आपका कितना, 26। अभी कट सकता है एक बार और, तो ठीक, 13 दूनी 26 और 7 दूनी 14। कितनी प्रायिकता आ गई, 7/13 आ गई। अगर हम बात करें इस सवाल की, क्वेश्चन की, तो इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे लिखा है 52 कार्डों में से एक कार्ड निकाला जाता है, इस संभावना में काला बादशाह होने की प्रायिकता निकालिए। केवल काला बादशाह होने की प्रायिकता। तो देखिए, प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो हम कहें संपूर्ण घटनाएं कितनी, 52 में से एक पत्ता निकालना है, ये संपूर्ण घटनाएं हो गई। अगर हम बात करें कितनी घटनाएं संभावित है या घटित होने वाली हैं, तो हम कहा गया है काला बादशाह होने की प्रायिकता। तो बादशाह काले कितने होंगे, 2 होते हैं, तो 2 में से हमें एक को चुनना है, बस आंसर। ठीक, तो अब ये लिख सकते हैं 2/52। आपको सॉल्व करने की एनसीआर से सॉल्व कर लीजिए। अगर हम काटें इसको तो काट सकते हैं, तो 1 कितना, 36 आ जाएगा। इस प्रकार से ये 26 ये आ गई प्रायिकता, क्या, 1 बादशाह, काला बादशाह होने की प्रायिकता है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 52 कार्डों के एक पैकेट से एक कार्ड निकाला जाता है, इस संभावना में डायमंड कार्ड ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। डायमंड कार्ड, आप जानते हैं डायमंड किसे बोलते हैं, तो डायमंड हमारा ईंट को बोलते हैं, ईंट हमारा डायमंड होता है, डायमंड कहलाता है। तो अब देखिए, ईंट
डायमंड कार्ड ना होने की प्रायिकता। तो पहले तो होने की प्रायिकता निकाल लें, और हमें पता है कि होने और ना होने की प्रायिकता संपूर्ण कितनी होती, एक होती है। संपूर्ण कितनी होती, एक होती है। अगर हम बात करें होने की निकाल लेंगे तो एक में अगर घटा दें होने की प्रायिकता तो ना होने की प्रायिकता निकल आएगी, ठीक है ना। इस प्रकार देखेंगे तो एक 52 कार्डों में हम होने की प्रायिकता निकालेंगे। किसकी, का डायमंड कार्ड होने की प्रायिकता। तो डायमंड कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं। ईंट को डायमंड कार्ड बोलते हैं, तो आप याद रखेंगे ईंट को डायमंड कार्ड बोलते हैं। तो 13 होते हैं ईंट, और उनमें से एक निकालना है। तो अब देखिए 13/52 आ गया, ठीक। 13 चौको 52, ऐसे काट देंगे 1/4। ये होने की प्रायिकता आ गई। ये क्या है, डायमंड कार्ड होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता है। अब ये डायमंड कार्ड होने की प्रायिकता है, तो ना होने की प्रायिकता क्या हो गई, डायमंड कार्ड ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। क्या आएगा, 1-1/4। इस तरह से कर सकते हैं। अब 1-1/4 करेंगे तो ये घटाएंगे तो 4 में माइनस से 1 गया तो 3/4। ये हो गई हमारे डायमंड कार्ड ना होने की प्रायिकता। बस ये इसी से आंसर लगाना है, ठीक ठीक। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है, लिखा है 52 कार्डों में एक कार्ड निकाला जाता है, इस संभावना में एक ब्लैक कार्ड निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात है, एक ब्लैक कार्ड निकालने की प्रायिकता। तो आपको पता है संपूर्ण घटनाएं कितनी बनेंगी, 52C1, और एक ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कितने हैं, 26C1 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से ये हो गया P बराबर। अब ये कितना आ जाएगा, 26। आप NCR को हल कर सकते हैं, /52। 26 दूना 52, 1/2। ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया, ब्लैक कार्ड होने की प्रायिकता। अभी बहुत आसान सवाल आपके साथ उपस्थित हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत हार्ड क्वेश्चन इसमें बनेगा। अभी चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के क्वेश्चन। आप देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन। अब देखिए जैसे कहा गया है कि 52 कार्डों में एक कार्ड निकाला जाता है, इस संभावना में या तो हुक्म या इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हुक्म या इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है, ठीक है। हुक्म या इक्का आने की प्रायिकता। अब समझते हैं हुक्म कितना होता है, तो हम पहले निकाल लेते हैं 52 टोटल घटनाएं, जरूर लिख लें पहले 52C1, एक पत्ता निकालना है। अब पहले निकाल लेते हैं हुक्म। हुक्म कितने होते हैं, 13 होते हैं, आपको पता है। और या हमने लगा दिया। अब कहा गया है या हुक्म या इक्का, इक्का कितने होते हैं, 4। अब लेकिन समस्या है कि यहाँ पर इक्का भी शामिल हो सकता है, तो इसलिए इसको कर दीजिए -2C1, क्योंकि दो इक्के निकालने हैं हमको, तो आपको आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर इक्का नहीं होना चाहिए, तो हमने ये इक्के यहाँ पर घटा दिए। फिर से वही प्रक्रिया कर दिए, 13 + 4 - 2/52। तो अब देखिए 2 गया तो 13 2 15 हो गया, 15/52। ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब अगले की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे कुछ अच्छे। अब 2 कार्ड निकालने की प्रायिकता देखते हैं। अभी तक तो हमने एक कार्ड निकाले जाते हैं, इसकी क्या संभावना होगी। पहला क्वेश्चन है केवल एक क्वीन होने की प्रायिकता, दोनों में से एस होने की प्रायिकता, 1 किंग एंड 1 क्वीन होने की प्रायिकता, नो हॉनवर ना होने की प्रायिकता। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो अब देखिएगा, कहा गया केवल एक क्वीन और दोनों
एस होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एस का मतलब होता है पान और ईंट होने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो आप देखिए कहा गया क्यून, पहले तो एक केवल क्यून हो तो हमने एक क्यून निकाल लिया, और ठीक और लगाना है क्योंकि और निकालना है, हमें दो पत्ते निकालना है, तो 52C2 हो जाएगा यहाँ पर। अब 48 बाकी कितने 48 बचे, बाकी में से कोई भी एक पत्ता निकाल लीजिए, हमें एक क्यूने तो निकालना था यहाँ पर, ये लीजिए एक क्यून निकल आई, ठीक है। अब क्यून है, दो पत्ते खींचने हैं, तो पहली तो केवल क्यून होने की प्रायिकता ये तो है, और एक पत्ता खींचना है, तो अब 52 में से 4 तो क्यून निकल गए। अब ये 48 में से एक पत्ता और खींचना है क्योंकि दो पत्तों की बात करी गई है। तो अब देखिएगा कितना आ जाएगा, 4 × 48 बटा 52, इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। बात समझ गए। अगर हम तोड़ेंगे तो इसी प्रकार टूटे, और ओ यहाँ पर C2 दो पत्ते खींच रहे हैं, तो अब देखिएगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 52 बटा C2 और क्या आ जाएगा यहाँ पर 50, ठीक, इस प्रकार। अब ये हो जाएगा 4 × 48 अपान 52 × 51 अपान फैक्टोरियल 50 कट गया बटा 2 बचा ना। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ये दो को काटें तो कट जाएगा, 26 दूना 52, 2 आ गया, 26 आ गया। अब इसको सॉल्व करें आगे तो कितना, 4 × 48 बटे 26 × 51, ये आंसर है आपका, ठीक। अगर हल करेंगे तो देखेंगे 13 दूनाई 26 नहीं, 13 चौको 52 नहीं, कटेगा नहीं। अब इसको काटना है, सबसे पहले 26 दूना कितना 52 होता है। अभी कटेगा, इसको काट दीजिए, 2 आया, ये 13 आया, ठीक। इस तरह से अब देखिए और कट रहा कहीं पर, नहीं कट रहा, तो अब क्या आ जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से कट गया, 8 4 बार 3 से कट जाएगा, तो 17 × 51, और इसको काट दीजिए 3 से, 3 1 कम 3 3 18, तो कितना आया 2 × 16 बटे कितना आया 13 × 17। इस तरह से आप गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 32। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना, 7 × 17 × 51, 1 बचा, और 17 1 कम 17, और कितना 5, तो 17 5 22 होता है, तो कितना आंसर आ जाएगा 32 बटा 221। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 किंग होने की प्रायिकता, ठीक है। तो आप पहले निकाल लेते हैं, तो देखिए 1 क्यून कितने क्यून होंगे, और के लिए हमने मल्टीपल बताया, प्लस और C1 हो जाएगा, ये 1 किंग हो गया, 1 क्यून हो गया। अब कितने में से निकालना है, 52C2 में, ठीक है ना। इस तरह से अब देखिए तो कितना आ जाएगा, 4 × 4 बटा 52 × 51 बटा 2, यही तो करते थे अभी तक, है ना, इस तरह से। तो अब देखिए इसको इससे काट दें, 26 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 4 × 4 बटे 26 × 51। अब ये देखिए 2 कट जाएगा, 13 बचेगा। इस तरह से आ गया आंसर हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपके साथ उपस्थित है। तो हम कहें 4 दूनी 8 होगा, 13 1 कम 13, 3 बचा, 1 हासिल, और 13 5 65, 1 66, कितना आ गया 8 बटा 663। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, 1 क्यून और 1 किंग होने की प्रायिकता नहीं। तो अब देखें हॉनर किसने, जितने चित्र वाले होते हैं उन्हें हॉनर बोलते हैं। तो आप जानेंगे ना हॉनर होने की प्रायिकता या चित्र वाले कार्ड ना होने की प्रायिकता। तो ना होने की प्रायिकता निकालने के लिए आप 1 में घटाएंगे, क्योंकि संपूर्ण
जो भी प्रायिकता होती है 1 होती है। और 1 में घटा दें तो ना होने वाली घटाएंगे तो ना होने की निकल आएगी, ना होने घटाएंगे तो होने वाली प्रायिकता निकाल आएगी। तो हमें होने वाली प्रायिकता निकालनी है। तो P बराबर चित्र वाले कितने होते हैं कार्ड, 16 होते हैं, उसमें से 2 खींचना है। तो 52 C1 टोटल, C2 हमारे पास टोटल घटनाएं हैं और घटित घटनाएं इतनी हैं, क्योंकि 4 चौको 16 सभी चित्र वाले 16 कार्ड होते हैं। अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो फैक्टोरियल 16 बटे फैक्टोरियल 2 और 2 घटाएंगे 16 में 14 बचेगा, बटे 52 इंटू 51 बटा 2। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सॉल्व हो चुका है एक बार। अब देखिएगा इधर देखें तो 16 गुणे 15 बटा 2 बटे 52 इंटू 51 बटा 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसका मल्टीपल होगा, ऊपर नीचे चला जाएगा। तो अब बचेगा हमारे पास क्या, 16 इंटू 15 बटे 52 इंटू 51। अभी देखिए इसको काट सकते हैं 2 से, 26 बचा, और ये कितना बचा, 8 बचा। अब इसको काट सकते हैं, 4 बचेगा, ये 13 बचेगा। 15 चौको 60 आया, और इधर 13 कम 13 3 और 13 5 65 1 66, तो कितना आ गया, 60 बटा 660 बटा 666 आया। बात समझ रहे हैं ना। अब ये 60 बटा 666 आया। अब इसको क्या करेंगे, आप घटाएंगे, ठीक ना। अभी जब ये 1 में घटा देंगे तो आंसर आपका फॉलो कर जाएगा। ये न होनर होने की प्रायिकता निकल आएगी आगे आपकी, ठीक है दोस्तों। ये होने की प्रायिकता निकल आएगी, होनर होने की प्रायिकता। और ना होने की निकालना है तो ना होनर होने की प्रायिकता क्या आएगी, ना होने की, होनर होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस 60 बटा 663। अब 663 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 603 बटा 663। इस तरह से कर सकते हैं। 6 6 12 3 15 6 3 9। अभी 3 से कट सकता है, आप आसानी से काट सकते हैं। तो इसको काट लीजिए 3 से। 3 दूना 6 0 3 1 कम 3। इधर देखिए 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 1 कम 3। कितना आ गया दोस्तों, तो 201 बटा 221। ये आंसर है फॉलो। ये करेंगे आपके होनर ना होने की प्रायिकता। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, 2 पत्ते खींचे थे हमने और 2 पत्तों का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बहुत बड़ा, और इसको सॉल्व आप लोग करेंगे और आसानी से आप हमें बताएंगे और कमेंट करेंगे। कल इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। कमेंट में देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन कितने सही हैं, कितने अच्छे लोगों ने कितने अच्छे से समझा है कि सारे क्वेश्चन सही करेंगे। ये है स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन लिखा है, यदि ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता निकालिए, ज्ञात कीजिए। लिखा है ताश का पत्ता एक काला हो, तो ताश का पत्ता एक काला हो निकालना है। टोटल घटनाएं बनेंगी 52 C1। ऊपर देखिए काला होने की 26 है, 26 C1 आप कर लेंगे। फिर इसके बाद ताश का पत्ता एक हुकुम का पत्ता हो तो 13 C1 बटे 52 C1 हो जाएगा। फिर इसके बाद ताश का पत्ता एक लाल रंग का हो तो 13 C1 बटे नहीं 26 1, क्योंकि 26 C1 हो जाएगा, क्योंकि लाल कितने होते हैं, 26 होते हैं। C1 बटे क्या हो जाएगा, 52 C1। ताश का पत्ता एक चिड़ी का हॉनर हो, चिड़ी का हॉनर हो, चित्र वाला चिड़ी, तो 4 होते हैं तो 4 C1 बटे 52 C1 हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा ताश का पत्ता, ताश का एक पत्ता जिसकी संख्या 7 से कम हो, 7 से कम हो, ठीक। तो 7 से कम होने की संख्या कितनी होगी, तो हम कहें अगर 10 से गिनते हैं 10 9 8 7, तो और कितना 6 5 4 3 2, 7 से कम हो तो इतने पत्ते होंगे आपके पास, 3 2 5 5 C1 बटे कितना हो जाएगा 52 C1, ठीक।
क्योंकि कहा गया 7 से कम हो, ताश की पत्ता, एक ताश का पत्ता कितना हो जाएगा, एक ताश का पत्ता जो 7 से कम हो। तो सबके पास इतने 5 होंगे, तो 5 को 20 C1 बटे कितना हो जाएगा 52 C1। इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि ताश का पत्ता एक बादशाह एक बेगम हो, तो बादशाह क्या होगा 4C1 प्लस या लगा तो प्लस लगाइए 4C1 बटे कितना 52 C1, या लगा दिया। तो इस तरह से आप सॉल्व करके जरूर से जरूर बताएंगे। ताश का पत्ता काले रंग का एक गुलाम हो, काले रंग का एक गुलाम हो, काले रंग का एक गुलाम, तो 2 काले रंग के गुलाम हो जाएंगे, तो कितना C1 2C1 बटे 52 C1। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जितने हैं सारे कमेंट करने हैं आप लोगों को दोस्तों, ताकि मैं भी जानूं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक, फिर कल मिलते हैं, इसके हम सारे सॉल्विंग क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, जय हिंद जय भारत।